नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। देखें, अ सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 4 सेकेंड। विल इट्स टाइम पीरियड रिमेन सेम और चेंज इफ steel bob is replaced by a wood bob of same size? देखें, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक सिंपल पेंडुलम था, ठीक है, उसके ऊपर एक स्टील बॉब को अटैच किया है। जब स्टील बॉब को अटैच करके उसका टाइम पीरियड निकाला, ठीक है, उसका टाइम पीरियड यानी एक वाइब्रेशन कराया उस पेंडुलम का, तो वाइब्रेशन कराकर उस वाइब्रेशन को मुकम्मल होने में टाइम को नोट किया तो 4 सेकेंड आ गए, ठीक है। वो ये बता रहा है कि उस जो स्टील का बॉब था उस बॉब को हटा दें, इसी धागे के ऊपर वुड का उसी साइज़ का, सेम साइज़ का, जितने साइज़ का स्टील का बॉब है उतने साइज़ का वुड का बॉब यहाँ पे ला के अटैच करें। फिर उसी पॉइंट से उसकी एक वाइब्रेशन कराएं, कराकर उसका टाइम नोट करें यानी टाइम पीरियड नोट करें। तो अब भी क्या 4 सेकेंड आएगा, यानी सेम रहेगा या चेंज होगा या ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो देखना पड़ेगा, जो कि 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी के इक्वल होता है, ठीक है। 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी के इक्वल होता है ये टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। ये टाइम पीरियड एक तो डिपेंड कर रहा है लेंथ के रूट के साथ, ठीक है, और दूसरा यही टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली ना 1 अपान अंडर रूट जी के साथ, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन कर रहा है। तो इन दो चीज़ों पे, जी पे और एल पे, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। मसलन इसके ऊपर बड़ा बॉब लगाएं, ठीक है, मेटल का लगाएं, लकड़ी का लगाएं, कोई पत्थर लगाएं, शीशे का लगाएं, जो भी लगाएं, यानी जो बॉब है उसके मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो लिहाजा स्टील का बॉब के साथ जो इसका टाइम पीरियड आया था एग्जैक्ट वही टाइम पीरियड वुड के बॉब के साथ भी आएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड पेंडुलम का दरअसल मैस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस होता है, जो कि उसका फॉर्मूला ही बता रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। इसको सिंपल अल्फाज में मैंने यहाँ पे लिखा, वीडियो पॉज करके इस आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। A simple pendulum has time period of 4 seconds. Will its time period remain same or change if steel bob is replaced by wood bob of same size? तो वही लिखा है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला ये होता है टाइम पीरियड का, ठीक है। और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि टाइम पीरियड दरअसल मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो बॉब के मैस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर हम स्टील का बॉब हम रिप्लेस करें वुड के बॉब के साथ तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे सिंपल अल्फाज में लिखा है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सम मैसेस आर अटैच्ड टू डिफरेंट स्प्रिंग, वन इज वाइब्रेटिंग फास्टर, व्हाई? ये मैस स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम मैस को हमने अटैच किया है, सेम इसी मैस को हम पहली दफ़ा एक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं, ठीक है। वो वाइब्रेट कर रहा है, लेट्स सपोज वो स्लो वाइब्रेट कर रहा है, हमने स्प्रिंग चेंज किया, ठीक है। इसी मैस को दोबारा अटैच किया स्प्रिंग के साथ, लेकिन स्प्रिंग चेंज किया, ठीक है। ये स्प्रिंग ए था, सपोज ये स्प्रिंग बी है, ठीक है। एक और स्प्रिंग लेके आते हैं, इसी मैस को उसी स्प्रिंग तीसरे स्प्रिंग के साथ भी अटैच करते हैं, उसको स्प्रिंग नंबर सी के, ठीक है। 3 स्प्रिंग हम ले रहे हैं, सेम साइज़ के मैस को इनके साथ अटैच करके खींच के छोड़ते हैं तो वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेट करेंगे तो इनमें से एक जो स्प्रिंग है वो तेज़ वाइब्रेट करेगा, ठीक है, देगा 2 की निस्बत। ऐसा क्यों है, ठीक है। हालांकि मैस सेम था फिर भी स्प्रिंग डिफरेंट स्प्रिंग के साथ अटैच करने से उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं स्प्रिंग सिस्टम की जो
फ्रिक्वेंसी है उसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है, जो कि कितना होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ के, ठीक है। ये के क्या चीज़ है? के दरअसल है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि एफ डिवाइडेड बाय एक्स के इक्वल होती है, यानी यूनिट लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए कितनी फोर्स स्प्रिंग पे लगनी चाहिए, दरकार होगी, ये उसी स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाती है। बताता हूँ एक दफ़ा फिर, देखें, एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस स्प्रिंग को हम खींच रहे हैं किसी फोर्स के ज़रिए, ठीक है। इस स्प्रिंग की यूनिट लेंथ में, एक्स लेंथ में ना, यूनिट लेंथ में चेंज मुझे लाना है, इसको बढ़ाना है, यूनिट लेंथ में चेंज लाना है। तो यूनिट लेंथ में चेंज लाने के लिए कितनी फोर्स बाहर से इस पे लगनी चाहिए, ठीक है, वो दरअसल इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। तो डिफरेंट स्प्रिंग्स की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। अब ये बता रहा है, ये रिलेशन हमें ये बता रहा है कि जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की के की वैल्यू बड़ी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन है इसके रूट के साथ, ठीक है। और हम जानते हैं, ठीक है, कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो स्पीड भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी उस मैस को जिस स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ हमने अटैच किया, यानी जिसकी के की वैल्यू बड़ी होगी, यानी ऐसा स्प्रिंग जिसकी के की वैल्यू बड़ी होगी, उसके साथ मैंने मैस को जब अटैच किया तो तब वो जो स्प्रिंग होगा वो तेज़ भागेगा, ठीक है, तेज़ मूव करेगा, वो फास्ट मूव करेगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्प्रिंग्स जिनकी के की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। यानी के की वैल्यू छोटे वाले स्प्रिंग की निस्बत के की वैल्यू बड़ा वाला जो स्प्रिंग होता है वो फास्ट मूव करता है, ठीक है। ये रीज़न है फास्ट मूव करने की, ठीक है। तो इसको आसान अल्फाज में मैंने लिखा है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन ये है, ठीक है। यहाँ से के रूट के साथ एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन निकल गया, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमें ये क्लियर पता चला कि के की वैल्यू जिसकी ग्रेटर होगी वो स्प्रिंग फास्ट मूव करेगा, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वो एक सेकेंड में ज़्यादा नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, एक सेकेंड में नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन ज़्यादा परफॉर्म करने का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन एक सेकेंड में ज़्यादा करना है, करने के लिए उसको तेज़ भागना होगा, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, यानी वो फास्टर मूव करेगा उन स्प्रिंग की निस्बत जिनकी के की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करें, पॉज करके ये इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट डाउन करें।